वक्फ की बात, जिहाद पर बवाल। विदाई जिहाद पर आर पार। कौन झूठा और कौन सच्चा? आरोपों की लड़ाई, गुम वक्फ। स्टेटहुड की मांग ना करे उमर सरकार। जम्मू कश्मीर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच लेजिस्लेटिव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है और लड़ाई सच्चे और झूठे तक पहुंच गई है। कौन कितना सही? आरोपों की इस लड़ाई में आर पार का दौर है। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ धीरज दुबे। आज के एक्सप्लेनर में बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की सियासत में पहली बार विदाई जिहाद, जम्मू कश्मीर की सियासत में वक्फ कानून आंदोलन, जम्मू कश्मीर की सियासत में स्टेटहुड पर नसीहत। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने अपने एक आरोप से जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल सा ला दिया। उनके इस अकेले आरोप से ऐसा सियासी बवंडर उठा कि इस बवंडर में जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर चले गतिरोध, हंगामा, हाथापाई, मार्शल की कार्रवाई को अलग ही दिशा दे दी। सुनील शर्मा ने अपने आरोप में कहा कि धार्मिक नारेबाजी को आड़ बनाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में गतिरोध पैदा किया गया, विधायकों को उकसाया गया, गुमराह किया गया। बदकिस्मती की बात है कि जिन MLAs को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए आपने यहां से असेंबली में भेजा, वहां पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा देते। इसलिए भेजा था तुमको। ये जामा मस्जिद है कोई असेंबली? वहां पे नारे देने के लिए क्या करना चाहते हो? प्रवोक करना चाहते हो? गुमराह करना चाहते हो? ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो अनुशासित हैं, जो संयमित हैं, वरना ऐसी चीजों से तो कभी भी रिलीजियस एक डिवीजन पैदा हो सकता है कहीं पे। सुनील शर्मा ने यहीं पर ये बात खत्म नहीं की। उन्होंने इसमें स्टेटहुड की मांग को जोड़ा और इस मांग को लेकर CM उमर अब्दुल्ला, उमर सरकार में मंत्रियों, NC के अन्य नेताओं के बयानों को फिजूल करार दिया। उन्होंने श्रीनगर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कोई जरूरत नहीं है। ये बीजेपी का वादा है और इसे उचित समय पर बहाल किया जाएगा। उमर सरकार को लोगों से किए गए वादों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा न समझें कि सरकार इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की है तो भारत सरकार उसमें कोई भी कोताही करेगी। जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं वो उसी गति से चलेंगे, उसी स्पीड से चलेंगे, उसी फंडिंग से चलेंगे। और इसके अतिरिक्त जितनी भी स्कीम्स, आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कीजिए, किसी भी चीज की आप बात कीजिए, आप आयुष्मान भारत की बात कीजिए, किसी भी स्कीम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इन जेएंडके। इसलिए जो जम्मू कश्मीर की सरकार लोगों को दोबारा से गुमराह करने की कोशिश करती है, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई इसमें कोताही नहीं होगी। लेकिन सुनील शर्मा का बयान ऐसे समय आया जब वक्फ कानून को लेकर पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी सियासी दल और मुस्लिम संगठन आंदोलनरत हैं। इस कानून के खिलाफ सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना विरोध दर्ज करा रही है। ऐसे में विदाई जिहाद समेत नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के आरोपों पर NC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की तीखी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने इस पर पूछे गए सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जाते जाते कश्मीरी भाषा में सुनील शर्मा को झूठा जरूर करार दे दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। हम समझते हैं ये गलत बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इसलिए ये स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया कि साहब ये हम लोग डिस्कस कर नहीं सकते, क्योंकि अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके बाद आगे सेशन आएगा, उसमें भी बात हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। मगर जितना भी हो सका इस असेंबली में पास किया गया, नहीं कह सकते नहीं किया गया। इस असेंबली वो फैसले किए हैं जो आज तक हो नहीं सके। यहाँ अपोजिशन
हेल्थी ऑपोजिशन नहीं है। यह ऑपोजिशन ऑपोजिशन के लिए है। मैं लोगों से कहता हूँ 5 साल के बाद पूछिएगा हमें कि हमने कितना किया कितना नहीं किया, क्योंकि उस वक्त हमें लोगों के सामने जाना है और लोगों को बताना है। हम लोगों ने कभी उसके भागे नहीं उस मंशूर से। हम उस मंशूर पे कायम हैं और इंशाअल्लाह उसको 5 साल में पूरा दिखाकर हम लोग फिर से लोगों में जाएंगे। यही ऑपोजिशन जिम्मेवार है जिन्होंने ये हमारे पर मुसीबत डाली। 370 नहीं जाता, उन्होंने इनके साथ हाथ मिलाया। उन्होंने हमारे वक्त को, जो हमारी औकाफ था, उसको सरकार के तहवील में लिया। उन्होंने इसको इस मुसीबत में हमें डाला है। एक तरफ एनसी प्रमुख की प्रतिक्रिया आई तो दूसरी ओर एनसी नेता और विधायक सज्जाद शहीन ने इसे बीजेपी की विभाजन नीति की बानगी करार दिया। उन्होंने कहा कि नारेबाजी की शुरुआत तो पहले बीजेपी ने ही की थी। उन्होंने उल्टे बीजेपी पर धार्मिक नारे लगाकर समाज को बांटने का आरोप लगाया। पूरा हाउस ये मुतालबा कर रहा था कि वहाँ पे एक डिबेट हो, ताकि अपने जो हमारे खदशात हैं, जो हमारी अप्रीहेंशंस है, वो हम हाउस के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचा सके। लेकिन चूंकि बीजेपी का जो फंडामेंटल जो इनके इनका जो तरीक़ेकार रहा है माजी में भी वो डिविजिव नारे लगा के, डिविजिव पॉलिटिक्स करके इन्होंने आज तक अपने वजूद और अपने जो सरकार के जो गलियारे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने एक पायदान बनाया है। जज्बाती नारे लगाना, मजहबी बुनियादों पे तकसीम करना इस समाज को, और इन्होंने ही शुरुआत की नारों की। जय श्री राम के नारे इन्होंने शुरू किए। वंदे भारत, वंदे मातरम के नारे जो है इन्होंने शुरू किए असेंबली में लगाना। कुछ इधर से भी उसका रिएक्शन हुआ तो नॉट ए बिग डील, लेकिन इस तरह से ये कहना कि ये लेजिस्लेटिव जिहाद है, ये अपने फेलियर से 10 साल की इनकी जो परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूट करके जम्मू कश्मीर को लूटा है, और जम्मू कश्मीर रियासत जो इस मुल्क का ताज था, उस ताज को इन्होंने चीर फाड़ करके छोटी छोटी उन ड्यूटीज में बदल दिया। वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन के जरिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए एग्रेसिव पीडीपी ने इस मुद्दे पर राय देने से इनकार कर दिया। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रम्मू ने कहा कि सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाले मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने की कोई तुक नहीं है। विधानसभा का काफी समय जनता से जुड़े मुद्दों की बजाय शोर शराबे में चला गया, जबकि सदन में वक्फ के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कई सारे इश्यूज है। आप देखिए, कल वक्फ बिल एक रिलीजियस इशू है, ये पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। इसमें कोई ममानियत नहीं है। ये पार्लियामेंट, ये असेंबलीज, ये वही हाउसेज है जहां पर लोगों के मसलों को डिस्कस किया जाए। तो बदकिस्मती की बात है कि ये एक इम्पॉर्टेंट मसला था जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल थी, और इस पर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का एक रद्द अमल ज़रूरी था, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और वाहिद चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में। तो काफ़ी लोगों की नज़रें इस स्टेट पे थी, बिलखुसूस जो हिंदुस्तान में मुसलमान है, 24 करोड़ मुसलमान है, फ्रेगमेंटेड है, माइनॉरिटी में है, सिर्फ यहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि एक रेजोल्यूशन जो है वो हम असेंबली में पास करते और एक मैसेज चला जाता सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ अब हमारा केस जा रहा है, कि लोग जो है न सिर्फ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, बल्कि एक अच्छा खासा चंक ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया का जो इस बिल के खिलाफ है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सदन में गतिरोध के दौरान उमर सरकार को बीजेपी के एजेंडे के सामने झुकने का आरोप लगाया था, लेकिन इन आरोपों पर जवाब देने की बजाय एनसी ने वक्फ कानून के खिलाफ अपने विरोध, राज्य के दर्जा बहाली के मुद्दे के साथ जम्मू कश्मीर के विकास का मुद्दा बनाकर बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान भी उमर सरकार का ध्यान इसी पर केंद्रित रहा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के आरोपों से सीएम उमर अब्दुल्ला का दिल जरूर दुखा।
उन्होंने कहा कि वे हर चीज में जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई अन्य सदस्य उनके धर्म के बारे में बात करता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। क्या वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को जिहाद के अलावा कुछ नहीं आता? यह गलत है। जम्मू कश्मीर के साथ देश भर में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के साथ कई सियासी दल लामबंद हो रहे हैं। इसमें से भी कई सियासी दलों ने अपने अपने रुख को और स्पष्ट करने के लिए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। टीडीपी ने कानून के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। इस पूरे घटनाक्रम ने ये बात साफ कही है कि वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्य दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी अपनी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए News 18 JKLH। धन्यवाद।